असम न्यूज़ के साथ मैं हूं सही यूसुफ हमदानी। आज जो है वो कौमी असम्बली का जो है इजलास है वो शुरू हो चुका है। जो 9 मुंतखब MN है वो आज अलर्ट उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद है सरदार कदीर, इनसे बात करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुई थी, मगर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिली। जो एक बहुत बड़ा जो सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो फैसला नहीं किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें दी जाएंगी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी ने भी जो मदद की थी कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाएंगे, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाया और आज ये इजलास जारी है। हमारे साथ मौजूद है सरदार कदीर, से बात करेंगे। आज जो स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुलाया, कैसे देखते हैं आप इसको? जब तक कोरम पूरा ना हो तो असेंबली का इजलास, क्योंकि जो प्रेसिडेंट के पास आइनी अख्तियार होता है कि वो जब न्यूली इलेक्टेड इलेक्शन होते हैं तो जो नई असेंबली मर्ज वजूद में आती है उसका इजलास बुलाना प्रेसिडेंट का काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कोरम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अभी तक जो रिजर्व सीट्स के उनका डिसाइड नहीं हुआ, मतलब पेंडिंग में पड़ी है। पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, क्योंकि हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ चले गए थे, या उनको हमने वहाँ पे कर दिया था रिजर्व सीट्स के लिए। और जो क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन का एक्ट है, रोपा है, इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके मुताबिक ये है कि जब इलेक्शन होते हैं 3 दिन का टाइम उसके बाद इलेक्शन कमीशन देता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का यही मकसद होता है कि जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं तो उसके बाद फिर उस पार्टी जिसके पास जितने नंबर्स होते हैं उसके मुताबिक उस एक रेशो होता है, एक फार्मूला होता है, उसके तहत रिजर्व सीट्स अलाट करनी होती हैं। हमने 86 नंबर्स ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपने इंडिपेंडेंट के जो ना अपने लिस्टें जमा करवाई थी, अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन में भी ये चीज़ मौजूद है, एडमिटेड फैक्ट है, ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, MQ को, दीगर उनको अलाट हो चुकी है रिजर्व सीट। लेकिन जो पीटीआई जिसके साथ इत्तेहाद की है, या पीटीआई के जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो विन करके आए, उनको जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको एक भी रिजर्व सीट अभी तक अलाट नहीं की। तो उसका एक नया सिलसिला शुरू कर दिया जी कि उसमें इलेक्शन कमीशन हेयरिंग कर रहा है। किस चीज़ की हेयरिंग कर रहा है? यह तो हमारा बेसिक राइट है, इसमें दूसरी पार्टीज को सुनने का क्या मकसद है? ये भी कहा जा रहा है जो मखसूस नशस्तें वो दूसरी पार्टियों को दी जाएगी। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या जो तहरीक इंसाफ है उसको नशस्तें नहीं मिलेंगी। क्या ये हो सकता है? जिस तरह के कल भी हम इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद थे जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे, और जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे रिमार्क्स दे रहे थे, वहाँ से यही अज्यूम किया जा सकता है, ऐसा ही लग रहा था कि ये इन्होंने फिर भी वो बंदर बांट ही करनी है। इन्होंने पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, जो पीटीआई से जुड़े हुए या पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं जिनके अंदर, उनको रिजर्व सीट से महरूम करना है। या दूसरा एक ये भी हमें लग रहा है कि ये रिजर्व सीट पीटीआई को अलाट किए बगैर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट तश्कील देना चाहते हैं। उसके बाद शायद कोई चंद सीटें हमें अलाट कर देंगे अगर। और दूसरा ये भी है कि ये सीटें अगर हमें महरूम करेंगे उसके बाद ये सीटें दूसरी पार्टीज को दे देंगे ताकि उनकी अक्सरियत और बढ़ जाए। और हाँ, इस मैटर को फिर उनको पता है कि कोर्ट्स में चला जाएगा। तो वो आपको पता है कोर्ट पाकिस्तान में किस तरह डिसाइड करती हैं, 5-5, 6-6 साल तक एक छोटा सा इलेक्शन मैटर को ये डिसाइड नहीं कर पाते। तो इसी तरह ये गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं 5 साल रिजर्व सीट्स का, या दूसरों की सीट्स दूसरों के हक पे डाका मार के। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरदार कदीर, जो हमें जो मखसूस नशस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिली उसके वजह से आगाह कर रहे थे।